महबूब का रंग अत्युज्ज्वल गुलाल। ये मंगलाचरण है। प्रकरण है खवे कंठ मुखारविंद शोभा समूह। खवे किसको कहते हैं? ये दोनों कंधों के बीच के भाग को। कंठ की शोभा क्या है, मुखारविंद की शोभा क्या है? हमारी चितवनी के लिए यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख मेरे महबूब का रंग अत्युज्ज्वल गुलाल। जब राज्य के श्रृंगार का वर्णन होता है तो हम सुंदर साथ इस संसार में जो रूप रंग देखते हैं उससे तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि राज्य का स्वरूप इस दुनिया के गोरे रंग जैसा है। गौर कहती हूँ मुख से सो देख के अंगित का, ये जुबां दृष्टि तफना की शोभा क्यों कहे कंठ बका। जहां भी राज्य के मुखारविंद को गौर कहा गया है तो हमने अपने देश में गोरे रंग को देखा है। अपने देश में कश्मीर के गोरे रंग की विशेषता अलग होती है, यूरोपियन की गोराई अलग होती है, अमेरिकन की गोराई अलग होती है, ध्रुव प्रदेश के लोग तो सफ़ेद होते हैं। और ये सौंदर्य क्या होता है? त्वचा का सौंदर्य होता है जो घटता बढ़ता रहता है। किसी का मुख बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है तो क्या कहते हैं कि उनका मुख चांद जैसा है। चांद क्या होता है? चंद्रमा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चंद्रमा में चमक आ जाती है, उसको कहते हैं कि चंद्रमा का रूप बहुत सुंदर है। आप जानते हैं जहाँ भी राज्य के हाथों का हथेलियों का वर्णन आया है तो कहते हैं हस्त कमल। मुखारविंद का वर्णन आता है तो मुख कमल। हृदय का यहाँ का वर्णन आता है तो क्या कहते हैं? हृदय कमल। चरणों का वर्णन आता है तो वहाँ भी चरण कमल शब्द प्रयोग होता है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? कमल में सौंदर्य है, कोमलता है, सुगंधी है। ये तीनों गुण हैं जो कमल को सब अन्य फूलों से अलग करते हैं। और इसमें एक और विशेषता है, वो कीचड़ में पैदा होता है। यह दर्शाता है कि सौंदर्य वह है जिसमें कोमलता हो, सुंदरता हो, सुगंधी हो और इसके साथ ही निर्विकारता हो। कमल कीचड़ में उगने के बाद भी, भाई बच्चे को शांत कीजिए ना, श्रृंगार की चर्चा ऐसे नहीं होती है, या तो मैं बंद कर दूं। देखिए तो बाहर कोई बच्चा सुर कर रहा है। जो हमारा मुखारविंद है इस संसार में हमने एक सौंदर्य का बहुत करुणवा अंश ही देखा है। आप सोचिए, ये जो सूरज है एक छोटा सा सूरज है। सूरज के तेज को देखने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो उसमें से थोड़ा सा उज्ज्वलता दिखती है, कांतिमय दिखता है स्वरूप। पूर्णमासी का चंद्रमा बहुत सुंदर दिखता है। तभी तो कवियों ने किसी के सुंदर मुख की उपमा चंद्रमा से दी है। लेकिन ये तो जड़ अग्नि तत्व का प्रकाश है। अभी आपके पास हिमालय खड़ा है, ये गुवाहाटी नगर हिमालय की तराई भाग में स्थित है। जब आप महा हिमालय को देखेंगे जिसमें सालों भर बर्फ जमी रहती है, प्रातःकाल वह हिमालय सोने जैसा दिखता है और रात्रि को और दोपहर को चांदी जैसा दिखता है, क्योंकि सूर्य चमक रहा होता है। रंग बदलता रहता है, कभी सुनहला कभी चांदी जैसा। कोई योगी उसको देखकर मुग्ध होता है, या कवि मुग्ध होता है, या संसारी व्यक्ति भी मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन उससे लाभ कोई कोई बिरला उठा पाता है। एक जड़ अग्नि तत्व का सौंदर्य यह है तो आप सोच सकते हैं करोड़ों सूर्यों का यदि प्रकाश मिला दिया जाए
उसमें इस सृष्टि के अनंत फूलों की सुगंधि भर दी जाए, अनंत चंद्रमा की शीतलता उसकी भर दी जाए, तो भी राज्य के श्रृंगार का 1/अरबवां अंश खरबवां अंश भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं इस माया के संसार में उस राज्य के मुखार बिंद की उपमा कैसे दी जाए कि राज्य का श्रृंगार कैसा है। जहाँ तक श्रृंगार का वर्णन करने वालों ने काफ़ी कुछ भूलें कर दी है। अभी वाणी में एक शब्द आता है श्याम। हम क्या कहते हैं? राज श्यामा शब्द बोलते हैं। आप जानते हैं श्यामा शब्द क्यों कहा जाता है? श्याम शब्द का अर्थ करने में साहित्य के विद्वानों ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अभी भगवान राम की मूर्ति बनाई गई, उसका रंग कैसा है? जैसे बाल का कालापन है वैसा ही। अब उन विद्वानों को कौन समझाने जाए कि भाई श्याम रंग इसको नहीं कहते हैं। श्याम का रंग बालों की तरह काला नहीं होता है। यदि बालों की तरह श्याम का रंग काला है तो सीता का रंग भी कैसा होना चाहिए? श्याम श्यामा किसको कहते हैं? गर्ग संहिता के 61वें अध्याय में पहले और दूसरे श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। श्याम रंग किसको कहते हैं? श्रृंगार का रंग श्याम होता है। श्रृंगार रस है और सर्वोपरि रंग एक तो जैसे काला रंग है, गोरा रंग है, बहुत गोरा रंग है, सबसे भिन्न है श्याम रंग। श्यामा जी को हम कह देते हैं कि श्यामा जी का रंग बहुत गोरा है। राधा को भी श्यामा कहते हैं। और जानते हैं राम को भी श्याम कह देते हैं, श्री कृष्ण को भी श्याम कह देते हैं। समाज ने उनके सौंदर्य का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया कि वास्तव में श्याम रंग कहते किसको। जैसे पानी का रंग कैसा होता है? श्वेत रंग होता है। दूर से देखने पर पानी का रंग कैसा दिखाई देगा? हरे रंग का, नीलापन लिए हुए। पानी का रंग नीला नहीं होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो दूर से देखने पर नीली हवा दिखाई देती है। आकाश में जब बादल अभी लगे हुए हैं, हल्के हल्के बादल जब दिखाई देते हैं तो बादलों के ऊपर ऊपर हल्का भूरापन होता है। बादल कई तरह के होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्यास्त के समय देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कहीं बादल लालिमा लिए हुए दिखते हैं। सूर्यास्त के समय प्रातःकाल वही बादल लाल दिखते हैं। कहीं घुमड़ने वाले बादल बिल्कुल काले काले होते हैं, कहीं भूरे रंग के होते हैं, श्वेत बादल भी होते हैं। आप यह समझिए जैसे जल का रंग श्वेत होता है लेकिन दिखाई कैसे देता है? नीला। उसी तरह से मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, इसको कहते हैं श्याम रंग। अति उज्जवल गुलाल, अत्यधिक उज्ज्वलता में लालिमा से भरा हुआ किशोरावस्था का जो मुखारविंद हो उसको श्याम रंग कहते हैं। किशोरावस्था क्यों कही गई है? क्योंकि प्रत्येक प्राणी किशोरावस्था में ही सबसे अधिक सुंदर होता है। बचपन में भी उतना सुंदर नहीं होता, वृद्धावस्था में भी नहीं होता, युवावस्था में भी उतना सुंदर नहीं होता जितनी सुंदरता किशोरावस्था में होती है। कहने का अर्थ क्या है? सौंदर्य की अंतिम पराकाष्ठा है किशोरावस्था, सबसे अधिक सुंदर होता है। और रंग की पराकाष्ठा देखने में क्या अच्छी होती है? श्याम रंग। अब मैं 100 दिन की यात्रा में पिछले वर्ष द्वारकाधीश गया था। मैंने सोचा कि देखें होता क्या है। वहाँ द्वारकाधीश की मूर्ति को देखा तो वहाँ की महत्ता है केवल स्थान के कारण, उस मूर्ति में कोई आकर्षण नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ कि हिंदू जनता आती तो है कि हमारे द्वारकाधीश कृष्ण की मूर्ति है, प्रणाम करती है, लेकिन उस मूर्ति में कुछ तो आकर्षण होना चाहिए। आप जगन्नाथपुरी जाइए, उस मूर्ति में क्या आकर्षण है? श्रद्धा है। श्रद्धा के वशीभूत जनता खींची जाती है। जब आप प्रतीक उपासना करते हैं तो प्रतीक को कुछ आकर्षित करने वाला तो बनाइए ताकि उसको पता चले।
आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में भगवान के नेत्र लकड़ी की मूर्ति पर बनाए, लकड़ी की मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं। कैसे भद्दे से नेत्र होते हैं, भद्दी सी नासिका होती है। जरूर हीरे मोतियों का श्रृंगार किया होता है, लेकिन जनता क्या करे? उसको तो श्रद्धा की घुट्टी पिलाई गई है, वो तो बेचारी जाएगी ये भगवान मानकर। लेकिन मूर्तिकारों ने यह ध्यान नहीं दिया कि आंखें कैसे बनानी है, नासिका कैसे बनानी है। जो परंपरा से हजारों, 2,500 साल से चल पड़ा है वही चल पड़ा है। अब सबने क्या सोचा है कि राम काले रंग के होंगे। राम की मूर्ति आपने देखी होगी, टीवी में आई है। बालों का जैसा रंग होता है वैसे पत्थर से बना दिया। तो वाणी में भी आप श्याम रंग पढ़ते हैं तो सोचते होंगे कि क्योंकि श्यामा जी के कंचुकी का रंग क्या है? श्याम। तो सोचते हैं कि श्याम रंग की कंचुकी है, लेकिन आप बीतक में देखिए, बीतक में क्या लिखा है? तामे मूर्ति पिंगल श्याम। पिंगल का रंग क्या होता है? पिंगल श्याम अर्थात राधा कृष्ण। श्याम श्यामा का अर्थ क्या होता है? राज श्यामा भी होता है, राधा कृष्ण भी होते हैं, क्योंकि कृष्ण का भी रंग श्याम है, राज्य का भी रंग श्याम है। तो अब श्याम का अर्थ पर अक्षरातीत को किसी नाम के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। उनका रंग अति सुंदर है, सौंदर्य की पराकाष्ठा, इसलिए उनको श्याम रंग कहते हैं। यदि श्याम का अर्थ काला करेंगे तो श्यामा जी का भी रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। क्या ये किसी को स्वीकार है? श्याम का अर्थ हम कर देंगे कि कृष्ण काले रंग के थे, तो राधा का भी रंग काला हो जाएगा। रंग की बात नहीं है। एक बिहारी जी ने एक दोहा बनाया है, मेरी भव बाधा रो राधा नागर सो, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हो। अब देखिए, उन्होंने भी यही समझ लिया कि कृष्ण का रंग सांवला है। सांवला रंग अलग है, लेकिन अफ्रीकन की तरह राम के चेहरे को बना देना श्याम का अर्थ नहीं है, वो तो उपहास हो जाता है। विद्वानों ने कभी मंथन नहीं किया इस पर। श्यामा की परिभाषा क्या दी गई है? तप्त कंचन वर्ण आभासा श्यामा उच्चते। तपाए वे कंचन वर्ण की जो आभा है। कंचन वर्ण किसको कहते हैं? थम कंचन अति लाल, लालिमा से जो भरपूर स्वरूप हो उसको कहते हैं कंचन रंग। सोने को 16 बार तपाया जाएगा, 16.5 बार, तो वो लाल रंग का दहकने लगता है। और राज्य का मुखारबिंद कैसा है? मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। आप देखिए, मैं आपको एक दृष्टांत से समझा सकता हूँ। इस समय कोई कोशिश न करे, जब जाड़ा बहुत होता है, शीतलहर चल रही होती है, उगते हुए सूरज को पल भर के लिए देखिए। दोपहर को सूरज कैसा होता है? चमकता हुआ, आंखें देखेंगे खराब हो जाएगी, हमेशा के लिए रोशनी जा सकती है। उगते हुए सूरज को दिसंबर जनवरी के महीने में पल भर के लिए देखिए, कितना लाल रंग का दिखता है। ये जो सूरज लाल रंग का दिखता है, इससे अनंत गुना मुखारविंद राज्य का लाल है। ये तो अग्नि तत्व है, जड़ तत्व है, जो चेतनों का चेतन है। सारा परम धाम जिसके सौंदर्य से सुशोभित होता है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उपनिषदों ने कह दिया, उस परमात्मा की शोभा से ही संपूर्ण परम धाम की शोभा है। और सौंदर्य कहाँ प्रकट होता है? मुखारविंद पर। तभी तो कहा है, गौर कहती हूं मुख से, सो देख के अंग इत का, ये जुबां दृष्टि इत फना की शोभा क्यों कहे कंठ बका। यह शोभा कैसी है, इसका रंग कैसा है, ये मुखारविंद का रंग कैसा है। महामती जी की आत्मा कह रही है कि मैं कैसे बताऊं कि वो कंठ की शोभा क्या है और मुखारविंद की शोभा कैसे है। मैं वही श्याम रंग के बारे में बोल रहा था कि जिस तरह से श्वेत जल भी दूर से देखने पर नीला प्रतीत होता है, वैसे ही श्याम रंग उसको कहते हैं। तपाए हुए कंचन वर्ण की जो 16 वर्षीय किशोरी कन्या होती है, 14 वर्ष की कन्या होती है और 16 वर्ष का किशोर होता है, दोनों का रूप रंग यदि
अति लालमा है तो उसको क्या कहेंगे? श्याम श्यामा। इसी सौंदर्य से तुलना कही गई है राधे कृष्ण के। और परम धाम का स्वरूप भी इसी दृष्टांत से समझाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा इससे अधिक सुंदर स्वरूप कोई नहीं होगा। आपने देखा होगा यूरोप के लोग बहुत गोरे चिट्टे होते हैं, लेकिन जो प्रतिदिन गाय का मांस खाएगा, सोते समय शराब पिएगा, चमड़ा तो सुंदर दिखता है, लेकिन वो मासूमियत, वो सौंदर्य नहीं दिख सकता जो 6 महीने के बच्चे में होता है। क्योंकि 6 महीने के बच्चे में निर्विकारता होती है, कोमलता होती है। 6 महीने का बालक जो भारत की जलवायु में भी पला है, वो जितना अच्छा लगेगा कि एक ध्रुव प्रदेश का व्यक्ति या यूरोप का व्यक्ति कभी नहीं लग सकता, क्योंकि उसके चेहरे में निर्विकारता नहीं है, प्रेम नहीं है, कोमलता नहीं है। उसका हृदय मांस का रस ले लेकर, शराब का रस ले लेकर तमोगुण से आच्छादित हो गया है। अक्षरातीत का सौंदर्य कैसा होगा? निर्विकारता का सागर, प्रेम का अनंत सागर, सौंदर्य की पराकाष्ठा। और ऐसे स्वरूप को बताने के लिए संसार में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए महामिति जी की आत्मा कह रही है कि एक अंग जो निरखिए तो निकस जाए उम्र। हम सुंदर साथ कहते हैं 10 मिनट में चितवनी हमारी पूरी हो जाती है। जैसे तुरंत सरसरी नज़र से किसी को देखा जाता है, हम क्या करते हैं? देखते हैं। दर्शन और दीदार और देखना, निहारना, सबका अलग अलग भाव है। दर्शन किसका होता है? जो पूज्य होता है। दीदार किसका होता है? दीदार अरबी का शब्द है। वैसे भाव क्या है? प्रेममयी दृष्टि से जब हम किसी को देखते हैं तो उसको कहते हैं मधुर दर्शन, सर्वदे दीदार। और पूज्य को देखते हैं तो उसको दर्शन कहते हैं। प्रेममयी माधुर्यता की दृष्टि देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मधुर दर्शन, प्रिया प्रियतम का दर्शन, आशिक और मासूक का दर्शन। और किसी वस्तु की हम सौंदर्य में डूब करके और डूबने का प्रयास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हिंदी में? निहारना। और सामान्य तरीके से देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बस देखना, देख लिया। लेकिन महामती जी की आत्मा कह रही है कि एक अंग जो निरखिए तो निकस जाए उम्र, एक अंग वर्णन न होए तो होए स्वरूप वर्णन क्यों कर। शंकर जी ने कहा है उमा से कि हे उमा, परम धाम का वर्णन तो क्या, परम धाम के एक पत्ते का भी वर्णन करोड़ों कल्पों में नहीं हो सकता। क्योंकि वर्णन कौन करेगा? जिसका स्वरूप है वही वर्णन करेगा। सामान्य बुद्धि से उसका वर्णन संभव नहीं है। जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का, ये सबसे न्यारा सुभान जो अर्श अजीम में बका। आपने श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के नख से सिक तक श्रृंगार का वर्णन किया है, उससे तुलना करते हैं। हमने आभूषणों का वर्णन पढ़ा है। ऐसा न समझिए कि परम धाम में वैसे आभूषण ही है। अधिकतर आभूषण गुजराती और राजस्थानी श्रृंगार में वर्णित किए गए, तो वे आभूषण इधर मैं समझता हूँ असम की तरफ, बंगाल की तरफ नहीं चलते। ऐसा नहीं कि राज्य गुजराती वेशभूषा ही पसंद करते हैं। राज्य को किसी भी बंधन में आप बांध नहीं सकते हैं। मिहिराज का जीव 19 आभूषणों के श्रृंगार को देखा है, इसलिए राज्य का श्रृंगार वही दिखेगा जो आत्मा के दिल में होता है। पाक होत कई कोट पल में, एक पल में पाक के करोड़ों रूप बदलते हैं, मुकुट के करोड़ों रूप बदलते हैं। हर आभूषण करोड़ों रूप एक पल में धारण करता है, क्योंकि वहाँ वस्त्र और आभूषण नहीं है। राज्य का स्वरूप ही वस्त्र और आभूषण के रूप में दिखाई देता है। हाथ दीजिए भूखन पर तो हाथ में आवत नाय, पहने हमेशा देखिए कई गुण है इनवाय। उन आभूषणों को हाथ से नहीं छू सकते, क्योंकि यह दुनिया का रूप रंग नहीं है। संसार में श्याम रंग से एक आधार लिया जा सकता है कि बस
सबसे सुंदर रंग श्याम रंग है, उज्ज्वलता में लालिमा लिए हुए, तो हम सुंदर साथ उसका एक आधार ले लें। वास्तविक रूप रंग क्या होगा वो तो केवल चितवनी में ही नजर आ सकता है, लेकिन जिसको नजर आएगा उसको बोलने की बताने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा स्वयं कह देती है कि हक हुक्म यो कहावत सो वाही जाने हक हो। मैं जो कह रही हूँ ये राज्य का हुक्म कहलवा रहा है। हुक्म कौन है? राज्य के दिल की इच्छा। आशय क्या है? राज्य के सौंदर्य को केवल राज्य ही जानते हैं। आपको तो सौंदर्य के सागर की एक बूंद श्रृंगार ग्रंथ में दर्शा दी गई है, ताकि हम किसी भी तरह से उस शोभा को देखने में लग जाए। अब देखिए, प्रेम की गति न्यारी होती है। एक चांद बीवी मुस्लिम महिला है, हमारे मुंह पर तमाचा मारती है। वो वृंदावन से जा रही होती है, कृष्ण की मूर्ति देख करके पागल हो जाती है और कहती है कि कलमा कुरान सारिन गुनन में तजोगी में ए नंद के लाल कुर्बान ताड़ी सूरत पर तेरे नाल प्यारे हो तो मंगलानी हिंदवानी हो रहूंगी मैं। वो मूर्ति देखकर पागल हो गई। है मुस्लिम। हमारे लिए राज्य ने 7 बार नख से सिख तक अपना श्रृंगार वर्णन किया है। रसखान के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहली बार रसखान ने देखा कि वृंदावन में प्रेम किसको कहते हैं। एक पठान थे, वो सरदार थे दिल्ली में, किसी बनिए के लड़के से उनको आसक्ति थी, स्नेह था गहरा, वो बहुत सुंदर था। किसी ने हंसी में कह दिया कि रसखान, जितना लगाव तुम इस लड़के से रखते हो, इतना लगाव कृष्ण से रखो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब जानते हैं अफगान धुन के पक्के होते हैं। रसखान ने पूछा कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे? कह दिया कि वृंदावन में मिलेंगे। वो चले आते हैं, देखते हैं कि सचमुच कृष्ण की मूर्ति को देखकर वो व्यक्ति सूरदास, वो रसखान पागल हो जाते हैं और वृंदावन की गलियों में कई कई दिन तक बेसुधी में पड़े रहते हैं। खाने की सुध नहीं, पीने की सुध नहीं। हम सुंदर साथ को 350 वर्षों से ये वाणी मिली है। 1746 के आसपास सागर श्रृंगार का अवतरण हुआ होगा और आज कितना है? 2080 से भी ऊपर हो गया, 2080 के लगभग है। आप सोचिए कितने वर्ष हो गए। हम सुंदर साथ ने श्रृंगार ग्रंथ को पढ़ा होगा, न जाने कितनी बार राज्य के एक एक मुखार बिंद को पढ़ा होगा। होठ कैसे हैं, आंखें कैसी हैं। श्रृंगार ग्रंथ में एक एक अंग पर एक एक प्रकरण है। अभी ये जो प्रकरण चल रहा है, खभे कंठ मुखारविंद शोभा समो, यह कैसा सुंदर है, यह राज्य का कैसा दिखता है और पूरा मुखारविंद कैसा दिखता है, बस इसी का वर्णन है। कहीं नासिका का वर्णन है, कहीं हक मासूक के श्रवण, केवल कहीं कानों का वर्णन है, तो कहीं हक मासूक के नेत्रों का वर्णन है। कल्पना कीजिए आज यदि रसखान का जीव हमारे बीच में आ जाए। रसखान जी मुस्लिम है, निराकारवादी मान्यता थी पहले उनकी, क्योंकि किसी पे मौलवी से पूछिए कि परमात्मा का रूप क्या है, वो नहीं बता पाएगा, वो कहेगा कि निराकार है। चांद बीबी वही को कुरान के संस्कारों में पली है, लेकिन कह देती है कि मैं सब छोड़ दूंगी। हम सुंदर साथ वाणी को पढ़ करके भी, समझ करके भी सब जानते हैं हम कहाँ फंसे हुए हैं। जो सुंदर साथ सरसावा जाते हैं वो थोड़े बहुत चितवनी भी करते हैं, लेकिन पाठ तो पूरा समाज कर रहा है। क्या समाज के हृदय में तड़प आती है कि हम जो श्रृंगार वर्णित किया है महामती जी ने हम सुंदर साथ के लिए, ताकि हमारी आत्मा उस श्रृंगार को एक आधार बनाकर चितवनी में डूबे। सुंदर साथ ने एक भूल कर दी है कि चित्र बना दिए हैं राज्य श्यामा जी के चित्र। अब देखिए गीता प्रेस के सीताराम का चित्र देखिए, राधा कृष्ण का देखिए, विष्णु और नारायण का चित्र देखिए, तो उनका चित्र हमारे राज श्यामा जी से ज़्यादा सुंदर दिखता है। बनाने वालों ने अधूरे मन से बनाया। चित्रों से
निहारने से कभी ध्यान नहीं लगेगा। भाव भ्रिकुटी पल पापड़ मुस्कत निलवट केस इन भी धकमुक ने रखिए तब खुले अंतर के पट। राज्य की भावें कैसी हैं? उनके गालों पर जो घुघराले बालों की छवि आई है वो कैसे हैं? दोनों होठ मुस्कुराते हुए कैसे दिखते हैं? इसको जो आत्मसात कर लेगा उसकी अंतर्दृष्टि खुल जाएगी। आप कहेंगे कि हमने तो कभी राज्य को देखा नहीं, तो इसलिए चित्र का आधार बनाना पड़ता है। चित्र का आधार बनाएंगे तो चित्र ही दिखेगा। वाणी की चौपाइयों में डूबिए, अपने हृदय में भाव लीजिए। चरण तो कैसा भी आए, छोटा आए बड़ा आए, चरणों में प्रेम कीजिए। चारों जोड़े चरण के यजु हर्ष मुखन ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूपुरन। चारों जोड़े चरण के, चरणों में चार आभूषण, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला। आप बुद्धि मत दौड़ाइए कि इसकी डिजाइन ऐसी है, इसकी डिजाइन ऐसी है। ये तो केवल आधार है। लाख तले लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। जब चरणों की लाल एड़ियों को आप देखेंगे, किसी भी तरह से आकृति बन रही है, आपका मन भागना चाहता है, आप उस चरणों के सौंदर्य में लगाइए। आपका लक्ष्य होना चाहिए राज्य के चरण कमल। जिस दिन प्रेम का एक झोंका आएगा आपके हृदय में, वास्तविक मुखार बिंद की शोभा उसी क्षण झलक जाएगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बुद्धि से सोचने पर कि राज्य का मुखार बिंद ऐसा है, कोई मूर्ति बनाकर दिखा दे, कोई चित्र बनाकर दिखा दे, सुंदर सा एक बहाने बनाते हैं कि हमको कुछ आधार मिले तब तो उसका ध्यान करें। ध्यान से पहले तो धारणा होनी है। धारणा किसकी कीजिए? आपके हृदय कमल में मुखारबिंद की शोभा नहीं आ पा रही है तो चरणों की धारणा कीजिए। ये चरण मेहर करत जिन पर ताय दे हृदय स्वरूप युगल स्वरूप चित्त चुभत। चित्त चुभने का तात्पर्य लगेगा कि हाँ, युगल स्वरूप की शोभा है। ये है युगल स्वरूप चित्त चुभत सुख सुंदर रूप अनूप। ऐसा अनूप का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई उपमा न हो। युगल स्वरूप चित्त चुभत सुख सुंदर रूप अनूप। अक्षरातीत का युगल स्वरूप कितना सुंदर है, नख से सिख तक वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, आत्मा की आंखों के सामने। किंतु सुंदर साथ को इसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। मैं अभी श्याम रंग के बारे में कह रहा था कि जिस दिन भगवान राम की मूर्ति का उद्घाटन हुआ, मुझे भी दुख हुआ कि भगवान राम कितने सुंदर थे, आज उनको कैसे बालों की तरह काला रंग कर दिया गया। और कोई पत्थर कम से कम भूरे रंग का तो पत्थर का बना देते, बालों की तरह काला करने से कोई सामने कहेगा या न कहेगा। मुस्लिम तो पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे, क्रिश्चियन भी हंसी उड़ाएंगे। जगन्नाथपुरी के कृष्ण बलराम और सुभद्रा की मूर्ति को देखकर पीठ पीछे तो मुसलमान हंसी ही उड़ाते हैं। और द्वारिकाधीश की भी यही हालत है। आज से 2000 वर्ष पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, लेकिन हिंदुओं ने ये नहीं सोचा कि मूर्ति बनाए तो कुछ तो आकर्षण हो, कुछ तो उसमें जीवंतता डाले। मैं तो श्याम रंग के बारे में कह रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं तो इंद्रप्रस्थ में उनको देखने के लिए भीड़ लग जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण पहली बार इंद्रप्रस्थ पधारे हैं। वहाँ अट्टालिकाओं पर चढ़कर इंद्रप्रस्थ की नारियाँ श्री कृष्ण के माधुरी सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाती हैं और क्या कहती हैं कि ऐसी मृद मुस्कान ने देखी सचमुच गोविंद सम गोविंद। श्री कृष्ण जैसा सुंदर मैंने किसी को देखा नहीं। मैं एक बार वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति ने अपने चेहरे को पूरा काला कर लिया था और श्री कृष्ण बना हुआ था। मुझे हंसी आई कि किसने बता दिया। राधा कृष्ण का सीरियल भी चलता था तो उसमें विष्णु भगवान को नीले रंग से रंग दिया गया था। जब भगवान राम की मूर्ति का उद्घाटन होना था तो टीवी का एंकर भी बता रहा था कि भगवान कलयुग में काले रंग के होते हैं। अरे भाई, श्याम रंग का अर्थ किसी ने समझा नहीं और उल्टी पुल्टी व्याख्या कर दी। सारा वैष्णव समाज यही मानता है। पत्थर के
शालिग्राम देखते हैं ना, नदी में बहता हुआ पत्थर काले रंग का होता है, तो सोच लेते हैं कि शालिग्राम काला है तो हमारे विष्णु भगवान भी ऐसे ही काले होंगे। तो आप लोग ये गलती न कर बैठना, आप मत समझना कि हमारे राज श्यामा जी भी ऐसे ही है। ये तो पत्थरों का सौंदर्य है। श्याम का अर्थ है सौंदर्य की पराकाष्ठा। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, उज्ज्वलता में लालिमा। जैसे कोई गोरा चिट्टा व्यक्ति, उसको 10 मिनट के लिए धूप में खड़ा कर दीजिए, फिर क्या होगा, उसका चेहरा लाल बबू का हो जाएगा। अंदर उज्ज्वलता है और बाहर लालिमा फूट रही है, इसको कहते हैं श्याम रंग। ये तो मैंने एक दृष्टांत दिया। और वो किशोरावस्था में हो तो सोचिए, सौंदर्य की ऐसी पराकाष्ठा, आपने वैसा सौंदर्य सृष्टि में देखा ही नहीं है। इसलिए तो वेदों ने कह दिया कि न इति न इति। अष्टपहर की लीला में एक वर्णन आता है कि 3 सबसे सुंदर हैं इस सृष्टि में। आप जानते हैं, श्री जी श्रृंगार वर्णन कर रहे होते हैं, वितक में चौपाई आती है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो वर्णन हो रहा है इन तीनों से न्यारा है। विष्णु भगवान सुंदर हैं, आदि नारायण सुंदर हैं। आदि नारायण से ज़्यादा विष्णु भगवान से सुंदर तो 14 लोक में कोई भी नहीं है। लेकिन करोड़ों आदि नारायण का सौंदर्य, करोड़ों लक्ष्मी का सौंदर्य, राज्य श्यामा जी के सौंदर्य की एक बूंद भी नहीं है। आप बस इतना अंदाजा लगा सकते हैं। तो यदि आप चितवनी में उस सौंदर्य के सागर में डूबना जानते हैं, देखिए श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर सारा ब्रज पागल है। भगवान शिव दर्शन करने आते हैं, ब्रह्मा जी दर्शन करने आते हैं। मैं ब्रज लीला की बात कर रहा हूं। सौंदर्य में विकार नहीं होना चाहिए, प्रेम में विकार नहीं होना चाहिए। विकार कहां से पैदा होता है? तो मुकुट से पैदा होता है। हमारी माँ बहुत सुंदर है, हमारी बहन सुंदर होती है, लेकिन हमारे अंदर विकार नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा चिंतन पवित्र होता है। प्राय योगी महात्मा क्या करते हैं कि अपनी पवित्रता को बचाने के लिए सौंदर्य से घृणा करने लगते हैं। हाँ, यदि हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो व्यक्ति कभी भी भटक सकता है। इससे स्वामी नारायण मत में कोई माँ भी हो, बहन भी हो, उसको पर्दा कर दिया जाता है कि जो उनके स्वामी होते हैं किसी को देखते नहीं। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। एक बार ये ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर छोड़ दिया था, जीवित समाधि ले ली थी। 16 वर्ष की आयु में गीता पर उन्होंने टीका लिखी है, बहुत सुंदर गीता पर टीका लिखी है। उनके भाई थे विभूतिनाथ और उनकी एक बहन थी। 1600 वर्ष का एक योगी, हठ योगी था। कैसे जीवित रहा था? जब मृत्यु का समय आता था तो अपने प्राणों को शरीर से बाहर निकाल लेता था। मृत्यु का एक निश्चित समय होता है, यदि उस समय आप बच गए तो पूरा एक नया जीवन मिल जाता है। इस तरह से उन्होंने अपनी आयु 1600 वर्ष की कर ली थी। संत ज्ञानेश्वर की बहन भी तो योगिनी थी, तपस्विनी थी। वह किशोरावस्था में थी, 13-14 साल की, 14-15 साल की थी। स्नान कर रही थी, शायद कुआं था या कोई तालाब था। उधर से वो हठ जोगी 1600 वर्ष की उम्र वाले, जो कहते थे कि मेरे सामने ज्ञानेश्वर क्या है, कल का बच्चा, मैं 1600 साल का योगी। ज्ञानेश्वर तो 16-17 साल का है, मैं उसके सामने क्यों सिर झुकाऊंगा। यही सोचते हुए आ रहे हैं। देखते हैं कि सामने 14-15 साल की किशोरी कन्या स्नान कर रही है नग्न होकर के। उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वह उठी और कस करके एक चांटा लगा दिया कि मूर्ख, यदि तुम मुझे देखने मात्र से तुम्हारे मन में पाप आता है तो 1600 वर्षों से तुम क्या साधना कर रहे हो। आप सोचिए, जिस अवस्था में वो 14 वर्ष की बालिका है, उस अवस्था में 1600 वर्षों का योगी नहीं है, क्योंकि प्रेम की उन्होंने गलत व्याख्या की।
अक्षरातीत का सौंदर्य सबको निर्विकार करने वाला है। आप पिक्चरों में जो देखते हैं उसमें गंदे दृश्य दिखाए जाते हैं, गंदे संस्कार भरे जाते हैं, तो उसको सोचकर मनुष्य का मन भटक जाता है। लेकिन राज्य का सौंदर्य क्या है? राज्य सौंदर्य की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा का अर्थ होता है अंतिम सीमा। राज्य से अधिक प्रेम किसी में नहीं, राज्य से अधिक सौंदर्य किसी में नहीं, आनंद किसी में नहीं, शांति किसी में नहीं। और हमको राज्य ने जबरन बार बार हमारे हृदय मंदिर में उस शोभा को बसाने का प्रयास किया है, लेकिन हम उसको आत्मसात नहीं कर पाए हैं। इसलिए कह रहे हैं, क्यों कहूँ सलूक की नाज की, नूर तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का रंग अतुज्जल उलाल, क्यों कहूँ सलूक की नाज की, नूर तजल्ली नूर जमाल। तजल्ली किसको कहते हैं? तेज को। नूर तजल्ली नूर जमाल, अक्षरातीत के मुखार बिंद का तेज कैसा है, सलूक की सुंदरता कैसी है और कोमलता कैसी है। उस सौंदर्य में कांति जो झलकार कर रही है वह अरबों खरबों सूर्य से ज़्यादा तेजस्विनी है। अनंत चंद्रमा की कोमलता को भी, अनंत चंद्रमा की शीतलता को भी नतमस्तक करने वाली है। पूर्णमासी का चंद्रमा होगा हो, आप उसको देखते रहिए, देखते रहिए। हम तो क्या, चकोर एक पक्षी होता है जो चंद्रमा की तरफ ही देखते रहता है हमेशा। चंद्रमा को देखते देखते वो सोचता है कि मेरी उम्र निकल जाए, वो चंद्रमा को छोड़ना नहीं चाहता। और आपकी चितवनी कितनी देर में पूरी होती है? 15 मिनट, आधे घंटे। वो भी एहसान जताते हैं। क्या करें, बार बार कहा जा रहा है तो आधा घंटा कर लेंगे। आप सोचिए हम कितने मंदभाग्य हैं। जब परम धाम हमारी आत्मा जाएगी, योग माया के ब्रह्मांड में न्याय होगा, तो संसार के जीव यही पूछेंगे कि अक्षरातीत जो ज्ञान आपने अपनी आत्माओं को दिया था वह ज्ञान हमें देते तो हम बता देते कि चितवनी कहते किसको है। आप हिमालय की गुफाओं में जाकर के देखिए, उन योगियों से पूछिए जो सैकड़ों हजारों साल से गुफा में बैठे हैं, जिनकी आंखों की पलकें बड़ी बड़ी हो गई हैं, नाखून बढ़ गए हैं, उन्हें संसार का कुछ नहीं चाहिए। उस भगवान शिव से पूछिए जिनकी एक एक बार की समाधि कई कई हजार वर्षों तक होती है। हम सुंदर साथ तो परम धाम का ज्ञान लेकर भी कहीं न कहीं उस माया की तरफ पीछे तेजी से भागते हैं, जिसको पहले के ऋषि मुनियों ने, योगी यतियों ने ठोकर मार दिया है। लेकिन हमें अंतोगत्व क्या मिलेगा? एक हंसी, और वह हंसी अनंत काल के लिए होगी। सुंदर साथ को यही सिखाया जाता है। सारे देश में जाइए, केवल कर्मकांड का बोलबाला है। गोपियों ने तो कभी माला का जप नहीं किया। जो भागवत के कथाकार हैं, क्या कोई बता सकता है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा किसी मंत्र का जप करती थी या स्तोत्र का पाठ करती थी? राधा के हाथों में किसी ने माला देखी है? या गोपियों के हाथों में किसी ने माला देखी है? या भोग की थाली लगाते हैं? कुछ नहीं होता। राधा का हृदय कृष्ण के लिए है, गोपियों का हृदय कृष्ण के लिए है। उनको समझाने की सामर्थ्य उद्धव में भी नहीं है। वो तो प्रतिबिंब की सखियां हैं, कुमारिकाओं के जीव के रूप में 24,000 सखियां हैं कुमारिकाओं के जीव की। कुमारिकाएं नहीं, ईश्वरी सृष्टि तो रास में है। 12,000 तन तो धारण किए गए, उन तनों में ईश्वरी सृष्टि रह गई थी। वो तो जागनी के ब्रह्मांड में कुमारिका आई हैं। ब्रह्म सृष्टि अपने धाम को चली जाती है, और विक्रम संवत 1638 में श्यामा जी की आत्मा के साथ कुमारिकाएं आती हैं और ब्रह्म सृष्टि आती है। लेकिन प्रतिबिंब के सखियां, वेद ऋचा सखियां जो 36,000 हैं, उन्होंने 100 वर्षों तक विरह में तड़पना तो प्रारंभ किया। तड़पी, यही विरह में छोड़ी दे, सो पहुंची जहां स्वरूप स्नेह। और हम सुंदर साथ
राज्य श्यामा जी को एक देवी देवता बना देते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, मंत्र का जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जैसे नवधा भक्ति होती है वही थोप दी गई है। मैं ये सब कठोर वचन नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं विवश हूँ। जब समाज की दुर्व्यवस्था को देखता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है, मेरे से रोका नहीं जाता कि सुंदर साथ को क्या करना था और उनको दुनिया का एक भक्त बना दिया गया, वैष्णव पंथी एक भक्त बना दिया गया कि देखो इस महामंत्र का जप कर लोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, इतनी परिक्रमा कर लोगे तो ये मिल जाएगा, ये पाठ कर लो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। कम से कम यदि ब्रज की गोपियों का भी प्रेम सिखा दिया गया होता तो भी कुछ लाभ होता। और सागर श्रृंगार की वाणी उतरने के बाद तो सोचिए, जो चितवनी नहीं करता है उसके ऊपर कितना गुनाह पड़ेगा। श्रृंगार का एक प्रकरण यदि शंकर जी को मिल जाए, आदि नारायण को मिल जाए, तो उसी क्षण महाप्रलय हो जाएगा, कोई भी संसार में रहना नहीं चाहेगा। और हमारे ऊपर जो हंसी हो रही है कि इस अलौकिक ज्ञान को लेकर भी हम सुंदर साथ कई बहाने बनाते हैं। अब देखिए, इस बार जो चितवनी शिविर लग रहा है उसमें नियम कुछ कठोर कर दिए गए हैं कि चाय नहीं मिलेगी। तो कितने सुंदर साथ ने जो चाय के आशिक हैं आना ही कैंसिल कर दिया। राज्य के बिना रह सकते हैं लेकिन चाय के बिना नहीं रह सकते। राज्य कहाँ से मिलेंगे? ऊपर से कहेंगे कि नहीं हमें संसार तो अच्छा नहीं लगता, हम राज्य के बिना रह नहीं सकते, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। जिस क्षण आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, केवल राज्य अच्छे लगेंगे, उसी क्षण राज्य आपके हृदय में विराजमान नजर आएंगे। लेकिन जिस क्षण सुंदर साथ सच्चाई तो बोले, हम दूसरों के सामने अपने प्रेम का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कहते हैं कि राज्य के बिना हम कुछ अच्छा नहीं लगता। यदि राज्य अभी कहें कि चलो मेरे साथ, तो आप कहेंगे कि नहीं, बेटे का ये काम है, बहू का ये काम है, अभी फैक्ट्री बनानी है, अभी ये बनानी है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। सब पूछते हैं महाप्रलय कब होगा? राज्य कहें कि मैं अभी करना चाहता हूँ, आप क्या कहेंगे कि राज्य अभी एक इच्छा पूरी रह गई है। इसलिए सच यह है, कोई भी हृदय से संसार छोड़ना नहीं चाहता। और जिस क्षण युगल स्वरूप की मोहनी मूर्त, शंकर जी ने विष्णु की मोहनी मूर्त देखी थी तो अपना संतुलन खो बैठे थे, ये भागवत में लिखा है। तो आप सोचिए श्यामा जी का सौंदर्य क्या होगा, राज्य का सौंदर्य क्या होगा। आप चितवनी छोड़कर आनंद के सागर को छोड़ रहे हैं। श्रृंगार ग्रंथ की इस 12वें प्रकरण की एक ही चौपाई हमें बहुत कुछ कह देती है कि मुख मेरे महबूब का रंग अत्युज्जल गुलाल, क्यों कहूँ सलूकी नाच की नूर तजल्ली नूर जमाल। मैं अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की कोमलता सुंदरता को मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं जो राज्य कहलवा रहे हैं, अन्यथा कहने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। ये किसके शब्द हैं? श्री महामती जी के। जिसको अक्षरातीत ने अपना स्वरूप बनाया वो स्वयं भी राज्य के मुखारविंद के शोभा का वर्णन करने में असमर्थ हो रहे हैं। और इसलिए हर सुंदर साथ के लिए आत्ममंथन की घड़ी है कि हमारे लिए क्या उपयोगी है। धन कमाना आवश्यक है, कमाइए। शरीर को भोजन देना है आवश्यक है, यह भी दीजिए। सब कुछ कीजिए, लेकिन एक बार तो यह भी सोचिए कि सागर श्रृंगार की चौपाइयाँ हमें क्या कह रही हैं। हमारे लिए राज्य ने अखंड परम धाम का कितना धन दिया है, उसकी गरिमा का हम नहीं समझ सकते। तो जो चितवनी नहीं करते हैं वो वाणी का अपमान करते हैं, राज्य का अपमान करते हैं और अपने प्रेम का अपमान करते हैं, जो उन्होंने दावा किया था कि राज्य 100 बार देखो आजमाए के तो भी न भूलें। मैं आशा करता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो, सुंदर सा आत्ममंथन करें कि जागने की इस अंतिम बेला में चितवनी सर्वोपरि है। भोजन छूट जाए, सब चल जाए, सारे काम छूट जाए, लेकिन सुंदर साथ के हृदय में 24 घंटों में तो कुछ पल अवश्य बिताएं जिसमें युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में न चले।